ओम शांति। आज दिनांक 24 अप्रैल 2022। अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त वाणी के रिवाइज कोर्स 31 मार्च 1990 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाप दादा वरदान में बोले, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भाव। आज बाप दादा हम बच्चों को सहज योगी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाप दादा कह रहे हैं, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भाव। डिटेल में बाप दादा बोले, सहयोग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है, संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। मन बुद्धि वहां सहज ही चली जाती हैं। अर्थात बाप दादा हम बच्चों को सहज योगी बनने के लिए एक सहज युक्ति बताते कि सदा स्मृति रखो कि मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूं। वही भाग्य विधाता जो कल्प कल्प मेरा श्रृंगार करने के लिए आते हैं। मुझे बाप, टीचर, सदगुरु तथा सर्व रिश्तों से प्राप्तियां कराते हैं। तो बाबा मुझे सहज युक्ति यही बताते कि इस मर्जीवा जन्म में देह तथा देह के संबंधों को, विनाशी सुख सुविधा के साधनों को, देह तथा 5 तत्वों को भी भूल जाओ। एक पिता परमात्मा में मन बुद्धि लगे, इसकी सहज युक्ति है। हर संबंध से उस भाग्य विधाता भगवान को याद करो, संबंधों को स्थापित करो। हर संबंध से जो जो प्राप्तियां होती हैं वे प्राप्तियां उस पिता परमात्मा से करो। क्योंकि बाप दादा कहते कि कोई भी प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम स्नेह को आधार बनाओ और फिर संबंध को आधार बनाओ। क्योंकि जब तुम पिता परमात्मा से बाप का संबंध स्थापित करते हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका सारा सब कुछ हमारा हो जाता है। फिर यदि उसी भाग्य विधाता भगवान को हमने टीचर मान लिया तो टीचर से सदा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो वही ज्ञान की प्राप्ति का आधार हुआ टीचर, वही वर्षे के अधिकार प्राप्त करने का आधार हुआ बाप, और सदगुरु जो हमारी सदगति करने के लिए आता है। और बाकी जो समय बचता है हम उसे अपना बच्चा बना लें, अपनी माँ बना लें, अपना साथी सहयोगी बना लें। सर्व संबंध हम उसी से स्थापित करें और उसी से सर्व प्राप्तियां करें। तो जब हम प्राप्तियां करने लगते हैं तो प्राप्तियों से हमें याद सहज हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार हम लौकिक में माता पिता, टीचर, बंधु, सखा, इन्हें संबंध के आधार पर याद करते हैं, उस संबंध का अनुभव किया और उसकी शक्ल याद आ गई, उसी प्रकार हमारे पिता परमात्मा से हमें सर्व संबंध स्थापित करना है। कोई भी टीचर नहीं, कोई भी बाप नहीं, कोई भी सदगुरु नहीं, कोई भी दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरा तो एक बाबा सब कुछ। तो उसी से प्राप्तियां, उसी से संबंध, उसी की याद। आगे बाप दादा बोले, इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का खजाना दिया, जो
भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होती रहेगी और सहज योगी बन जाएंगे। जब हम किसी से कुछ प्राप्ति करते हैं, उस प्राप्ति की स्मृति रखते हैं, तो हमें संपन्नता, संपूर्णता, प्रसन्नता सहज ही होती है और उस प्राप्ति कराने वाले की सहज याद भी होती है। तो बाबा कहते कि जिससे तुम्हें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, गुण तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं, उन प्राप्तियों को जब तुम इमर्ज करते हो तो सहज है पिता भी याद होगा, अर्थात प्राप्ति कराने वाला भी सहज याद होगा। तो सर्वप्रथम उस पिता परमात्मा की प्राप्तियों को इमर्ज कर खुशी की अनुभूति करना है। उस खुशी का आधार बनाना है हमें स्नेह, और स्नेह का आधार होता है संबंध। तो हर संबंध से पिता परमात्मा से जुड़े रहना, उसके साथ का अनुभव करना, उससे जो प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों को स्मृति में रखना। तो उन्हीं प्राप्तियों का आधार बाबा कहते संबंध है। तो जब भी तुम प्राप्तियां अनुभव करोगे, खुशी अनुभव करोगे, तो पिता भी सहज याद होगा ही होगा। स्लोगन में बाप दादा बोले, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्नचित्त होता है। जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्नचित्त रहता है। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को जो ड्रामा की नॉलेज दी है, तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर स्वयं पे, पिता परमात्मा पे और ड्रामा पे निश्चय रखते हैं, निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं, वे कभी भी क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे के प्रश्न में नहीं पड़ते। वे सदा यही स्मृति रखते हैं कि जो भी आत्मा पार्ट बजा रही है वह एक्यूरेट बजा रही है। प्रकृति द्वारा जो भी परिस्थिति आ रही है वह भी एक्यूरेट है। हर घटना में, हर आत्मा में, हर पार्ट में कल्याण भरा हुआ है, नथिंग न्यू। यह स्मृति रखेंगे तो प्रश्नों से पार रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।